नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज का महत्वपूर्ण वीडियो ये ध्यान रखिए, बीपीएड और एमपेड एडमिशन का होने वाला है। राजस्थान के यहाँ पर बीपीएड और एमपेड के एडमिशन शुरू हो गए भैया। नोटिफिकेशन 2 दिन से आया हुआ है। यहाँ पर राजस्थान के जितने भी कोर्सेज होते हैं बीपीएड एमपीएड से रिलेटेड, उन सभी को इस बार किस यूनिवर्सिटी के तहत होने वाला है ध्यान रखें। तो कोटा यूनिवर्सिटी है करवाने वाली है बीपीएड और एमपीएड। या ध्यान रखें, नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहाँ पर फोरम की डेट्स दी हुई है। कुछ सवाल आपके नोटिस से रिलेटेड हो सकते हैं, सारे स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। फोरम योग्यता फीस, फोरम फीस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। आयु सीमा क्या होने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रवेश कैसे मिलेगा, एडमिशन कैसे होने वाला है बीपीएड और एमपेड के लिए। बीपीएड क्या है, एमपेड कौन सा कोर्स है, बीपीएड क्या कोर्स है, इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए भैया। सबसे बड़ा सवाल तो योग्यता को लेकर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब बात कर रहे हैं बीपीएड फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ पर खेल सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिए, खेल सर्टिफिकेट बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बारे में क्लियरली आपको समझाने वाला हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से मतलब कि यहाँ पर सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड है। फीस की बात करूं, एक फोरम फीस अलग है, लेकिन आपकी कोर्स की फीस क्या होने वाली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो कितनी फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी, उसके बाद में आपका एडमिशन कंफर्म होगा। एक बात करते हैं कि फिजिकल जो होने वाला है, तो बॉयज के लिए फिजिकल अलग है और गर्ल्स के लिए फिजिकल अलग है। कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिए हुए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। नोटिफिकेशन है बीपीएड और एमपेड। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जिम्मेदारी मिली है किसको, यूओके, इसका मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, ये ध्यान रखें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, अब कोटा को लेकर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो क्लियर कर लीजिए भैया। एक तो वीएमओयू कोटा होता है भैया, वो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी होती है, उसका एडमिशन अलग सिस्टम है, ध्यान रखें। लेकिन एक यूओके होता है जो कि बाकी सभी यूनिवर्सिटी की तरह इनके एडमिशन होते हैं। लेकिन बात करो, जैसे आपने देखा होगा भी पीटीटी के एडमिशन चल रहे हैं, पीटीटी जो एग्जाम होता है उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, इस बार पीटीटी की जिम्मेदारी किसको है, बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी को मिली है। ठीक वैसे ही इस बार का यहाँ पर बीपीएड और एमपेड का नोटिफिकेशन यूओके कोटा को देखने को मिल रहा है, ध्यान रखें। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी चीजें। फोरम की बात कर लेते हैं भैया। यहाँ पर फोरम डेट्स आपके लिए आई हुई है। 16 अगस्त से फोरम चालू है, यानी कि आज से फोरम चालू है, ध्यान रखें। और 26 अगस्त 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब सवाल आएगा फॉर्म कहां से भरना है, तो www.pbbed.com में ध्यान रखें। ये इस कोर्स के नाम से आपको वेबसाइट देखने को मिल रही है स्क्रीन पर, जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ध्यान रखें। उसके नाम से आपको नोटिफिकेशन फॉर्म भरना है, ध्यान रखें। यूओकी की वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखें। फीस कितनी रहने वाली है, 1000 रुपए रहने वाली है दोनों कोर्सेज को लेकर। अब मैं बात कर लेता हूँ कोर्सेज के बारे में। देखो, बीपीएड क्या होता है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, ये ध्यान रखें, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। अब बात करूं एमपेड की, ध्यान रखिए, तो एमपेड क्या होता है, मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बीपीएड के लिए क्या चाहिए भैया, ये ध्यान रखिए, बीपीएड कौन कर सकता है, तो ग्रेजुएशन जिसका भी 50% से पास है ना, वो बीपीएड कर सकता है, ध्यान रखो। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप हो, 50% आपका होना चाहिए। लेकिन बात करूं यहाँ पर आरक्षित वर्ग में 45% है। और दूसरा बात करूं, किसी ने पहले से कोई खेल सर्टिफिकेट वगैरह ले रखे हैं तो इसमें एप्लीकेबल होंगे, ध्यान रखें, ध्यान रखें, एप्लीकेबल होंगे, खेल सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। तो योग्यता क्या हो गई, ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट है ना, जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा। अब सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी आपको मैं बता देता हूं भैया। सर्टिफिकेट में क्या होता है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं स्कूल हुआ, अंतर महाविद्यालय, जिला प्रतियोगिता जितनी भी होती हैं, उन सभी के रिलेटेड आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड से रिलेटेड जो भी आपके प्राइज आए हुए, इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा पूरा, वहां पर आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। तो ध्यान रहे, बीपीएड के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस सर्टिफिकेट। और बात करूं एमपेड कौन कर सकता है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, ये ध्यान रखें। मास्टर्स डिग्री जो होती है उसके लिए आपको चाहिए बीपीएड, ध्यान रखें। बीपीएड के लिए ग्रेजुएशन चाहिए प्लस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और एमपेड के लिए आपका बीपीएड होना चाहिए, ध्यान रखें। ये योग्यता हो गई दोनों के बारे में। आयु सीमा की बात कर लेते हैं भैया। आयु सीमा का भी थोड़ा सा चक्कर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 18 से 28 वर्ष। अब 18 से 28 वर्ष यानी मिनिमम जो एक डेट दी हुई होती है कि इस डेट तक आप या तो मिनिमम आयु कंप्लीट होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहां पर है 30 जून 2023, 30 जून 2023 तक या तो आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए या फिर 28 वर्ष के हो जाने चाहिए, ये ध्यान रखें। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जनरल के लिए है भैया, ये ध्यान रखें। लेकिन आरक्षित वर्ग को इसमें छूट देखने को मिलती है। तो एससी एसटी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा, ये ध्यान रखें। और जो पहले से सेवारत है ना, यानी कि जो अभी पहले से ही मतलब कि सरकारी नौकरी में है, उनके लिए क्या होने वाला, शिक्षक है सरकारी नौकरी में, उनके लिए क्या है 40 वर्ष तक का यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान रखें। तो ये आयु सीमा से रिलेटेड जानकारी हो गई।
प्रवेश कैसे मिलेगा? सबसे पहले क्या करना है, फोरम जो आप भरेंगे ई-मित्र के माध्यम से, उस फोरम की 3 कॉपी आपको संभाल के रखनी है, ध्यान रखें। कॉपी रख लेंगे 3, उसके बाद में आपकी डेट्स देखने को मिलेंगी फिजिकल से रिलेटेड, ये ध्यान रखें। फिजिकल जो होगा उसके लिए आपको अपनी हार्ड कॉपी वगैरह है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेकर जाने पड़ेंगे जब फिजिकल होगा तब, ये ध्यान रखें। वो इसकी जानकारी जब नोटिफिकेशन आएगा फिजिकल के लिए उसमें सारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी क्या करना है, पहले तो केवल फॉरम भरना है, उसके बाद में फिजिकल की डेट्स आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी, जो कि मैं भी बताने वाला हूं। टेलीग्राम चैनल पर अपडेट रहेंगे, वहां से डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। फीस की बात कर लेते हैं, प्रवेश की बात होगी, फिजिकल की बात होगी, बात कर लेते हैं फीस का। तो ध्यान रखें, फॉरम फीस 1000 रुपए है, लेकिन आपकी एडमिशन फीस कितनी होने वाली है, यहाँ पर 22,000 रुपए आपकी, 370 रुपए आपकी वार्षिक फीस होने वाली है, ये ध्यान रखें। अभी ध्यान रखें, सेमेस्टर है भैया, यहाँ पर 2 वर्ष का है, सेमेस्टर होने वाला है, तो वार्षिक फीस 1 साल की फीस क्या हो गई, 22,370 रुपए आपकी वार्षिक होने वाली है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं फिजिकल से रिलेटेड, तो फिजिकल में कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो बॉयज के लिए क्या होने वाला है, बॉयज की बात करते हैं, बी से मैं आपको यहाँ पे मेल का लिख देता हूँ ना, एम, और ये हो गया फीमेल ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चाहिएगा 2200 मीटर की दौड़ होगी भैया, 2200 मीटर दौड़ होगी, ये मेल के लिए होने वाली है, फीमेल के लिए 1800 मीटर दौड़ होने वाली है। इसके लिए शेड्यूल अलग से आएगा, फॉर्म भरने के बाद में शेड्यूल अलग से आएगा, ध्यान रखें। तो 2200 मीटर जो दौड़ होने वाली है, कितने समय में कंप्लीट करनी है, यहाँ पे समय भी दिया हुआ है 12 मिनट। ये बॉयज के लिए भी ये है और गर्ल्स के लिए भी समय इतना ही है सेम, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स के लिए 1800 मीटर है, ध्यान रखें। तो ये जरूरी अपडेट्स है, ये ध्यान रखें। बीपीएड और एमपेड के एडमिशन को लेकर फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म आपको भरना है, फिर उसके बाद में इंतजार करना है फिजिकल की डेट्स को लेकर, फिर फिजिकल के लिए जाना है। जब फिजिकल हो जाएगा तो फिर बनेगी मेरिट, फाइनल मेरिट जो बनने वाली है। फाइनल मेरिट में देखो, फिजिकल के लिए बार बार मौका नहीं दिया जाएगा, जो एक बार जिसका भी हो गया वो हो गया कंफर्म में, ध्यान रखें। उसके बाद में कोई मौका नहीं दिया जाएगा, अगर कोई सीटें खाली रही तो फिर वरीयता के आधार पर ऊपर ले लिया जाएगा, ध्यान रखें, उसके लिए कॉल आएगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि सीटें खाली रह जाए। सबसे ज्यादा कंपटीशन, ये ध्यान रखें, आज के समय में बीपीएड को लेकर होने वाला है, क्योंकि बीएड वालों की संख्या बढ़ गई है। ग्रेजुएशन के बाद में बीएड को ना चुनकर आज के समय में बीपीएड चुना जा रहा है। उसका कारण है, थोड़े समय पहले राजस्थान में पीटीआई की वैकेंसी देखने को मिली थी भैया, 50% सीटें खाली रह गई, क्योंकि किसी ने कोर्स ही नहीं कर रखा पीटीआई का, तो सीटें खाली होनी बननी थी, ये ध्यान रखें। तो अब जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जैसे देखो व्यक्ति क्या समय के हिसाब से चीजें होती हैं। एक समय क्या था, लोगों ने आईटीआई किया, आईटीआई के साथ में चले गए। एक समय बीएड किया तो बीएड के साथ में बीएड हो गई। अब यहाँ पर क्या चल रहा है कि एलएलबी को ज्यादा चुन रहे हैं लोग, एलएलबी हमें कर लेनी चाहिए, आई थिंक प्रोफेशनल वर्क है, तो एलएलबी की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा बात करूं, ठीक वैसे ही पीटीआई की वैकेंसी आई, यहाँ पर इस वजह से इस कोर्स को सबसे ज्यादा चुना जा रहा है। बीपीएड बेस्ट होने वाला, अगर कैरियर ऑप्शन के रूप में आप ले सकते हैं। ध्यान रखिए, 2 साल का कोर्स है, कर लीजिए, आने वाले समय में वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, और बेस्ट है, सबसे कम फीस। ये ध्यान रखिए, राजस्थान में इससे कम फीस में कहीं पे भी बीपीएड नहीं होने वाला है। अदर स्टेट से अगर आप करेंगे तो वो 1 लाख रुपए के आसपास जाने वाली है, ध्यान रखिए। तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप बीपीएड करने का सोच रहे हैं, खुद नहीं सोच रहे हैं, तो सजेस्ट करिए, बीपीएड बेस्ट होने वाला है कैरियर ऑप्शन के रूप में। तो ध्यान रहे, कोटा यूनिवर्सिटी से बीपीएड और एमपेड का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये कुछ जानकारी इसी मैंने आपको दी है, इससे रिलेटेड आने वाले समय में जो भी जानकारी होगी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। क्या सवाल आपके रह गए, चैनल पे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका ऑफिशियल पीडीएफ, इसका नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।